इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता, तो जो अल्लाह ताला के घर का हज करे, अव इतमरा, या उम्र अदा करे, फला जुनाह अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं है, अन यतवफ़ा बिहिमा, कि वो इन दोनों पहाड़ियों के चक्कर लगाए और तवाफ करे। वमन ततव्वअ खैरा, और जो कोई अपनी तरफ से मजीद नेकी के काम करे, भलाई करे, फ इन्नल्लाह शाकिरुन अलीमुन, अल्लाह ताला बेशक फिर शाकिर यानी शुक्र को कबूल करने वाला है और नेकी का बदला देने वाला है और अलीम और जानने वाला है। दरअसल इससे पहले सबर और साबिरीन की फजीलत और उनका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना ये बयान किया गया था। और अब एक सबर का एक वाकया बयान किया जा रहा है। एक वाकया, एक अजीम वाकया ये बयान किया जा रहा है कि सफ़ा और मरवा जो मक्का के दो पहाड़ हैं और खाना काबा के बिल्कुल मुकाबिल मौजूद हैं, तो हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इन दोनों पहाड़ियों के करीब उस मकाम पर थे जहां जमजम का कुआं है। तो उस वक्त वहां पर जमजम का कुआं नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको वहां छोड़कर गए थे। उस वक्त तो वो बयाबान था, ना वहां पर सब्जा था, ना पानी था, ना कोई खाने का कोई सामान था। सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए अल्लाह के इन इन मकबूल बंदों ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से गए और हजरत बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये वहां पर मौजूद थे। बच्चे थे छोटे, उन्हें प्यास लगी और जब प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई तो रोने लगे। तो हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बेताब होकर कोए सफ़ा पर, सफ़ा की पहाड़ी पर गईं और पानी तलाश करने की कोशिश की, वहां पानी ना मिला। फिर वो वहां से नीचे उतरी और उतरकर मैदान में दौड़ती हुई मरवा की पहाड़ी तक पहुंची, लेकिन उनको पानी ना मिला और इस तरह से उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे। अब मामला यह है कि ज़माने जाहिलियत में ये सफ़ा और मरवा की जो दो पहाड़ियां हैं, इन पर दो बुत रखे हुए थे। सफ़ा पर जो बुत था उसका नाम उसाफ था। बहरहाल नाम जानना इतना ज़रूरी नहीं है। मरवा पर भी एक बुत था। तो जब कुफार मुशरिकीन जब वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते थे, यानी इस तरह के अमल पहले भी होते थे, वो जब सही करते थे तो उन बुतों पर ताजीम से, इज्जत से हाथ फेरते थे। इस्लाम आया, इस्लाम ने वो बुत तोड़ दिए। अब उसके बाद हज शुरू हुआ मुसलमानों के तरीके से, उम्रा शुरू हुआ। लेकिन चूंकि कुफार यहाँ पर इन्हीं सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान ये बुतों वाली हरकत करते थे, ये मुशरिकाना फेल करते थे, तो जब मुसलमानों को सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाने का जब हुक्म हुआ, तो मुसलमानों को बड़ा गिरा गुजरा। सफ़ा और मरवा की सही करना ये इनको बड़ा गिरा महसूस होता था, क्योंकि इसमें कुफार के मुशरिकाना फेल के साथ मुशाबहत बनती थी। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इत्मीनान दिलाया कि फमन हज्जल बैता अव तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ा बिहिमा, के अगर कोई मुसलमान उम्रा करे या हज करे तो वो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के चक्कर लगाएगा। 7 चक्कर लगाने होते हैं, तो उसको उसको थोड़ी कोई गुना मिलेगा, क्योंकि वो कोई बुतों, वहां कोई बुत तो अब तो मौजूद नहीं है। और तुम्हारी नीयत है मुसलमानों खालिस अल्लाह ताला की इबादत है, लिहाजा तुम्हें काफिरों से, मुशरिकीन से मुशाबहत का कोई डर नहीं करना चाहिए। कि जिस तरह खाना काबा के अंदर भी तो जमाने जाहिलियत में कुफार ने बुत रखे हुए थे, तो वो उसको तोड़ दिए गए। अब इस्लाम आया, बुत बुत सारे वहां से हटा दिए गए, तो फिर भी काबा तो काबा है।
काबा शरीफ का तवाफ तवाफ किया जाता है, वो तवाफ करना वाजिब है, दुरुस्त है। और वो शायर दीन में से है, पहले भी था, बाद में भी है। तो इस तरह अगर कुफार की बुत परस्ती से सफा और मरवा के शायर दीन होने में कोई फर्क नहीं आया, अब भी वो मिन शाइरिल्लाह है। और ये जो लिखा है फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीमुन, यहाँ पे लफ्ज आया है शाकिर। शाकिर कहते हैं शुक्र करने वाले को। लेकिन जब ये लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब होता है शुक्र कबूल करने वाले को। कि जो मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करेगा, अल्लाह ताला उसका शुक्र जब कबूल करते हैं, तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये सिफत है कि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, कि बेशक अल्लाह ताला शुक्र करने वाले नहीं है, ऐसा कहना तो कुफ्र होगा। हाँ, लेकिन शुक्र को कबूल करने वाले हैं, इस अंदाज में अल्लाह ताला शुक्र को कबूल करने वाले हैं कि अल्लाह ताला हर नेकी का बदला जरूर देते हैं, दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी देंगे।